ये जड़ जगत बिल्कुल नहीं देख रहे भगवान। ये जड़ जगत किसे सृष्टि की? नेचुरल वर्ल्ड। सारे जीव कहाँ से प्रकट हुए? इसलिए भगवान की कोई सत्य वीर शक्तिशाली सबकी एक ही ऋषि के द्वारा मानव बंद करके रखते हैं। ब्रह्मा शिव आदि सभी भगवान की तरफ में शिव झुला करके प्रणाम जिनकी जस के गुरु का नाम से श्री श्रीमन सुंदरता ये भगवान की ये है क्या बोलते हैं कनेक्टर है मूल मूल माने ओरिजिन लाइव श्री भगवान के भाग्य ऐसी सुंदर कोई जगत नहीं। अवतार भी भगवान इस जगत में तो समय तक कब तक रहते हैं? कुछ समय तक रहते हैं। एक कमल देखने में कमल जो है कमल समय क्या है? लोटस उसके कब तक दिखा जब तक नहीं होता है विकसित हो जाता है सुंदर रहता है कमल मरमराती कमल की सुंदरता दिखाई देती है। कुछ समय के बाद या उधर वो ऊर्जा होती है ऐसे सर से सारे ऊर्जा कमल की सुंदरता कुछ समय चल रहा है। भगवान इतने सुंदर देता है वो नित्य नवान्वे प्रतिभाग होता है। नित्य नवान्वे के काश सदा सर्वदा सुंदर इसमें नवजोग बनीचक है भगवान कितने सुंदर इसके श्री वैसे जो जसश्री वैसे जो जसश्री और ज्ञान और ज्ञान समस्त ज्ञान जितने भी ज्ञान हम स्वीकार क्या जड़ ज्ञान कहे चित ज्ञान कहे ये दोनों कहाँ से निकले? वैराग्य विषय से अनासक्त सर्वत्र लोग रहते हुए टीका देना किसी सब जगह में भगवान है और कहीं लोग सब इसमें आसक्ति रखते हैं। जितने सुंदर लीला आदि किया गोकुल के साथ प्रेम विहार आदि किया रास आदि किया फिर ब्रज के छोड़ करके चले गए। आप छोड़ पाओगे? इसी कहते लीला भगवान के लिए इसके लिए भगवान को देख लीला कहा जाता है। लीला में सबके छोटे जो माँ यशोदा के साथ गोपियों के साथ सखाओं के साथ प्रेम इत्यादि ब्रज के छोड़कर दे गए थे गए कभी लौट करके नहीं आए। भागवत के अनुसार कृष्ण वृंदावन से जाने के बाद वापस नहीं भले ही मथुरा में रह करके रोने लगे। उद्धव को भेजा कि तो अपने संग आए हम चले जाते फिर आ जाते आप मथुरा नहीं जाते ना। हम चले जाते हैं फिर
लौट आ जाते। ब्रज के ब्रज में रहते हाँ? हैं। तुम देखो कृष्ण वृंदावन से गए तो गए, वो गोपियों को छोड़ के गए ना, हम तो बंद थी में इसलिए आना तो आना चाहिए था ना। कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा गए, फिर मथुरा से कहाँ गए? द्वारका। द्वारकापुरी गए। द्वारकापुरी से कहाँ गए? कुरुक्षेत्र में आए। कुरुक्षेत्र में आ गया। कुरुक्षेत्र फिर द्वारका चलेगा। द्वारका से इसके बाद भगवान स्वधाम स्वधाम में चलेगा। कृष्ण तो स्वधाम में चलेगा, तो आया नहीं क्यों? अलक्षित रूप में तो गए नहीं। हाँ? अलक्षित रूप में तो वो हमेशा ब्रज से बाहर तो कभी अरे गए। आना चाहिए था ना। अरे जिसके साथ प्रेम करते थे, अपने प्रियजन के साथ मिलने आना चाहिए ना। उद्धव के तो भेजा, अपने की क्यों नहीं गए? ये तो प्रश्न आ रहे। वृंदावन वाली मथुरा वृंदावन बहुत दूरी नहीं है। ब्रह्मलीन में अपने मथुरा वृंदावन कितने दूरी है? बताओ। आधा घंटा आधे घंटे। कहाँ से कहाँ तक? अक्रूर घाट से 20-25 किलोमीटर। कहाँ से 20-25 किलोमीटर? बताओ। कहाँ से जाएंगे बस स्टैंड से लेकर बस स्टैंड बता। उस टाइम बस स्टैंड नहीं था। वृंदावन बस छठी का अरे नहीं, मथुरा वृंदावन के सीमाना होता है ना। हाँ। सीमाना तो क्या एक रेखा मात्र है। जैसे हमारे 2 उंगलियां, ये मथुरा ये वृंदावन, बीच में रेखा है। कृष्ण रेखा है नहीं किसी, तो उतना ही तो दूरी है। केवल 2 उंगली के बीच में जितना स्थान है उतना ही तो है। ये अक्रूर घाट और इधर अक्रूर घाट पूरा वृंदावन। वृंदावन मथुरा कितना ही था। तो वृंदावन से मथुरा के आप लोग वृंदावन वाले कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, मथुरा वाले लीला दिखा आपके सिद्धांत है। आया नहीं। गोपियों को कष्ट होता, मेरे ताप और बढ़ जाता, मेरे में ज्यादा मिलन का स्वाद आता। गोपियों को कष्ट होता ना। दिखा रहे हैं भ्रमर गीत में पढ़ना। भ्रमर गीत में गुरुदेव भ्रमर गीत हमने पढ़ा है रश्मि दीदी के साथ, लेकिन एक प्रश्न वहाँ दिखा है वृंदावन से मथुरा 6 का है ना। आज गए तो आया नहीं। ब्रजवासी लोग दूसरे सबसे अधिक प्रेम करते नहीं करते। आप बात में लौट जाते हैं। क्या आप ये बात घर में क्यों लौट जाते हैं? घर में आपके प्रति है। अपने माता पिता भाई परिवार है, इसलिए आप घर लोग नहीं जाते। घर के साथ प्रीति नहीं तो बच्चों को चले जाते है। सभी लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पर तो कृष्ण के साथ विश्वास के साथ प्रेम अधिक है। तो ऐसे आपको कृष्ण वृंदावन से क्यों चलेंगे? यदि गए कोई बात नहीं, वापस जाना चाहिए। जैसे कोई गरीबी चले, उसके पिताजी कहाँ गए? भोपाल गए। किस लिए गए? अपने काम करने के लिए। लोग तो क्या है, बीच में समाचार भी लेते पिताजी बात नहीं बता रहे। पूछा कि नहीं? क्या पूछा? क्या पूछा? पिताजी क्या पूछा? हाल चाल हाल चाल कैसे? हाल चाल पूछा। देखो जब से गए अब एक बार पूछा ही नहीं था।
पूछा? हम कंफ्यूज वो करते हैं, क्या बोले? स्काई पे बात। हैं? विष्णु एक बार विष्णु पूछा ही नहीं। हैं? स्वयं नहीं आकर, अच्छा स्वयं नहीं आकर के किसको भेजा? उद्धव जी को भेजा। उद्धव को भेजा। हैं? उद्धव भी आए। स्वयं आना चाहिए, जहाँ पर प्रेम है स्वयं आना चाहिए ना, स्वयं नहीं है। ये सब अनेक कारण दिखाए भ्रमर की भगवदगीत पढ़ने से श्री कृष्ण के स्वार्थी होने का स्वभाव था। ऐसा लगता है कि मतलब अगर वो उनकी लिए है या उनके सुख के लिए है, तो लेकिन माँ यशोदा की वेदना और गोपियों की वेदना तो मतलब वो तो ऐसा नहीं है। हाँ थोड़ी दूर है। एक बात प्रेम मातृत्व का प्रकाश होता है, क्या बताया? हमें प्रेम की प्रकाश कनेक्टेड सी बता। वगैरह अभी शराब को ले लूंगी अभी बात। उस कदम की ताल के द्वारा साधक के सारे मैल दूर हो जाता है। जैसे सुना है गोल्ड है, गोल्ड में क्या क्या मिला रहता है? गोल्ड में क्या मिला रहता है? किसमें गुरुदेव? गोल्ड में गोल्ड में गोल्ड में अनेक प्रकार के जो है तांबा खाई मिला रहता है, मिलावट रहता है, तभी वो बन पाता है ना, हैं? तभी बन पाता है तभी गोल्ड सोना कंबाइन तभी होने में ना, जैसे 22 कैरेट 24 कैरेट क्या करता है हार्ड ना, बना गोल्ड के उसके पिघलने के लिए ताप दिया जाता है। जितने देर से ताप दोगे उसके गोल्ड विगलित होकर के वो जितने सारे मैल दूर हो जाता है, इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटी चले जाता है और उसकी शुद्धता को काटते हैं। उसी प्रकार विष्णु विरह आदि के द्वारा प्रेम की परिशुद्धता प्रकाश कराते हैं। में कभी भी भूल जाते हैं, घर में जब जाते हैं कि नहीं जाता है, आपके बेटा आपसे दूर जाते हैं, इसके बिना क्या होता है? याद आती है, याद ज्यादा होती है। आपको तो एक बेटा दो बेटा होते हैं, एक बेटा विदेश में रहा, एक बेटा आपके पास, ठीक किसको स्मरण होता है? दूर वाले ठीक कि उसकी ज्यादा याद आएगी। दूर होने के नाते ज्यादा विरह होता है। निकट में जो है भूल जाते हैं। आपको ये साबित होता है जितने संकट में होता है उसके हम वैल्यू नहीं करते, उतना मर्यादा दे नहीं है। और जिस वस्तु जितने हमसे दूर रहता है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रेम के लिए लक्षण बता देता है। प्रेम उसे क्या दिखा देता है? आपके बाप का है,
अपने पास रखा, सब हो गया, नहीं है चिंता वजन में उसकी चिंता सो रहे हो जाता है बदबू ही हमें कृष्ण के साथ प्रेम की परिणाम जो है परिणाम रिजल्ट तब हम कर सकते हैं जब मिलन में उतना हम लोग आए हम थोड़ी आए जब 2 महीने 4 महीने बाद आते हैं तब हम आ जाते और दूसरा दिन बोले निकाल जाएंगे यही चलो वीडियो आए जाएंगे अच्छा काम चले जाएंगे प्रेम क्या करते हैं आपको प्रेम प्रेम होता है प्रेम के लक्षण के साथ कितना ही प्रेम होगा लोहे का आकर्षण कितना भारी होगा उस लोहा की भारी होगी खींच नहीं पाएंगे आकर्षण और कर्षण ग्रेविटी पूरा 90 डिग्री हाँ राइट एंगल राइट एंगल वो एंगल हो पूरा जैसे 90 डिग्री का हाँ नंबर 60 डिग्री बार 90 डिग्री तो नहीं गिरता है और उसकी जो गिरने की जो यहाँ पे एक वस्तु के छोड़ दिया सीधा गिरेगा है सीधा गिरता है सीधा गिरता है कारण इसलिए बता रहे हैं कि पृथ्वी इससे चुंबक का आज पृथ्वी से और कोई यदि भारी हल्का वस्तु तो वो अधिकांश एक व्यक्ति छोड़ दिया जाए
माना जा, मैग्नेट माना जा। तो प्रेम सबके तरफ, प्रेम के प्रेम क्या गोपियां के भाई तक दिखा रहे हैं। कृष्ण क्या करे, कृष्ण गोपियों के समाचार है, जिसके ये आता है क्या बोलते हैं, अरे भारी नहीं आते ना, तुम्हारा गिर है तो कृष्ण क्यों आ रहे हैं? गोपियां नहीं जा रही है, गोपियां मथुरा नहीं गई है? जिसका काम है वो है, हैं? जिसका काम वो है। नहीं सुनो, मथुरा वृंदावन कितने दूर है अभी बताया, दो मिनट के दो रे हाँ। कृष्ण क्या बोले, गोपियां क्यों नहीं गई? गोपियां तो जा सकती थी, गोपियां क्यों नहीं गई? मथुरा के राजा बन जाएंगे। रस्सा भाषा दोष हो जाता है। क्या बोला? ब्रज छोड़ के नहीं जाते। अच्छा कृष्ण नहीं आया, क्योंकि आप कृष्ण के चुनते कृष्ण है, गोपियां तो जा सकती थी, गोपियां क्यों नहीं आई? गोपियां क्यों मथुरा क्यों नहीं गई? ऐश्वर्य कृष्ण तो उद्धव को भेजा है, गोपियां ने क्यों, गोपियां क्यों नहीं गई? जिसको भेज दे जाओ, कृष्ण के लिए समाचार लेकर आओ। है? ब्रह्मा जी की पढ़ाने के लिए सारे प्रश्न उत्तर कृष्ण गोपियों के समाचार लेने के लिए उद्धव के भेजा। बचवंतम ब्रजेश प्रतिभावो मत योजना गोपी गोपिना मत देशवै विमोच्य। भगवान उद्धव का हाथ पकड़ करके रोते हुए कहने लगे, ये भक्त ब्रज में जाओ, बचवंतम ब्रजेश ये सब ब्रज में जाओ और ब्रज में जाकर के मेरे माता का और गोपियों की समाचार यही तो कार्य मेरे गोपियां जो तड़प रही है और जाकर के तुम मेरे समाचार दो और मेरे माता पिता और बाकी सका आदि जो है मेरा साधना प्रदान। कृष्ण उद्धव के द्वारा ये समाचार भेजा, गोपियां क्यों नहीं कहा? गोपियां किसको भेजा? क्यों नहीं भेजा? बोले कृष्णा, इनकी प्रेम दो तरफ से होता है, प्रेम एक तरफ से नहीं होता। आई लव यू, एक हाथ में ताली बजाए क्या? ताली बजाओ, ताली बजाने के लिए क्या चाहिए? दो हाथ हैं? दो हाथ चाहिए, दो हाथ में ताली बजाए। प्रेम एक तरफ नहीं होता, प्रेम में क्या होता है पता है? कृष्ण प्रेम करती है, कृष्ण भी उतना रखते कृष्ण से अधिक प्रेम करती है। किससे प्रेम अधिक है? कृष्ण जिसके राज है ना, क्या बोलते हैं? जिसका काम है वो है, जिसका काम है वो है। गरज मतलब
रखिए, ये रात में ताल ताली नहीं, ताली बजेगा नहीं, प्रेम दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ प्रेम होता है। कृष्ण तो इतने गोपियों के लिए तब मथुरा में कृष्ण रह रहे, द्वारका में कृष्ण रह रहे, गोपी के लिए दीवार रात्र क्या रखी होते इधर गोपियां किसी में रो रही है। औरों से रेडी हुई उनको लोग कुछ कार्यों में गए थे और धोती कभी भी ब्रजवासियों का नहीं था, तो ब्रजवासी भाई प्रेम तो शेयर करते हैं, रख ले चलो हमारे पास रहो, मैं जा नहीं पा रहा हूँ रख ले रहा हूँ, तो सारे वहीं पर रख लेते वहीं पर ब्रजवासी कोई नहीं गए। कृष्ण मथुरा में कब तक रहे? वृंदावन से जब गए कम से कम 10 साल तक, 10 साल 11 महीने तो वृंदावन में रहे। वृंदावन से जब मथुरा गए, मथुरा में कृष्ण कब तक रहे? 14 साल जब तक रहे। अच्छा बताओ क्यों नहीं गए? ब्रजवासी को जाना चाहिए था ना, ब्रजवासी लोग कृष्ण की बड़ी प्रीति करते थे, तो ये ब्रजवासी गोपियां मथुरा क्यों नहीं गई? एक भी गई क्या? और ना कोई किसको भेजा? कृष्ण तो भेजा, कृष्ण किसको भेजा? उद्धव जी भेजा, बलदेव को भेजा द्वारका से। अच्छा हुआ, अच्छा ठीक है, तो गोपियां क्यों नहीं गई? ये प्रश्न पूछता है। प्रेम एक तरफ नहीं होता है, प्रेम दो तरफ होता है। आप बताओ जाना चाहिए आगे क्यों नहीं गई? ये बात क्यों नहीं गई? ये अनेक प्रश्न पूछता रहता है, ये प्रश्न नहीं है, ये तो ये कार्य है। ये विरह ऐसी वस्तु है, विरह के द्वारा प्रेम की माधुर्य का प्रकाश होता है, ये मुख का प्रकाश है। जैसे कार्य शुद्ध सुने के कान से सुना निकले पर सुने के क्या किया जाता है? उसके शुद्धिकरण किया जाता है। उसमें कितना हाथ रहता है, दूर करने के लिए उसके जैसे दबाया जाता है। इस प्रकार भगवान अपने अपराधी के द्वारा जगह में आया। प्रेम की स्वतंत्रता प्रकाश होता है विरह में, प्रेम की स्वतंत्रता क्या बोला? इतना चिंतन करते विरह में अधिक चिंतन होता है, क्या बोला? विरह में उतना चिंतन नहीं, विरह में अधिक चिंतन होता है। जितना भी कारण दिखा रहे हैं
दो ही है। हमें क्या करते हैं? मिलन रसिक साधन राग क्या बोल रहा है? हमें मिलन का आस्वादन करा। मिलन रसिक आनंद का साधन। आप ये जड़ जगत में जड़ अनुभूति जड़ होने के नाते अनुभूति नहीं कर पाते। विरह में एक आनंद होता है, ऊपर से विरह को दिखाई पड़ता है। क्या बोला? तुम जैसे दिखाई पड़ता है, वास्तव रूप में अंदर में उसके आनंद जैसे कहीं पर रामायण कथा हो रही है, रामायण में सीता जी के पाताल प्रवेश कथा है। सीता देवी धरती में समा गई, सीता जी के पाताल प्रवेश की कथा, ये कथा इसे सुनने में सभी रो रहे हैं। आप टीवी में और यूट्यूब में ऑन कर देना है, ये सारी कैसे पाताल में कैसे प्रवेश किया। जब रामचंद्र कहने के लिए ये सीता देवी ये बार आकर के अपने प्रमाण दे वो दिन आई, वाल्मीकि ऋषि ने कहा ये सीता देवी दिन आगे नहीं है, सर्वपद से निर्मुक्त, तथापि रामचंद्र मानने के लिए तैयार नहीं है। तब अंत में वाल्मीकि ऋषि कहने पर सीता देवी रामचंद्र की सभा में पधारी। पृथ्वी देवी तुम विधा व्यक्त हो जाओ, मैं हट जाओ, मुझे हमें इस संसार में रहना नहीं है। वो कहने के साथ ही साथ पृथ्वी देवी फट गई। दो हिस्सों में और उससे स्वयं पृथ्वी दैत्य देवी सिंहासन लेकर के प्रकट हुई। देखा आपने रामायण? देखा है। स्वयं पृथ्वी देवी सिंहासन लेकर के प्रकट हुई। सीता देवी लोग रोते हैं, मुझे कथा है। उसको देख करके सभी रोने लगे। रामचंद्र भी अपने को स्थिर करने पाए, रामचंद्र भी सीता जी के पकड़ने के लिए गया। सीता देवी मत जाओ मत जाओ, है? देखो तो वो जो दृश्य जो है सीता देवी के पाताल प्रवेश के दृश्य जो है अत्यंत मर्मांतिक कार्य है, टचेबल टू हृदय जो इतने द्रवीभूत करते हैं, मार्मिक कहा जाता है। ऐसे पत्थर के हृदय वाले भी वो पिघल जाएगा। रो पड़े यदि कोई उसको देखे, वो रोते रहे। आप बताओ, रो पड़े। अच्छा, जितने श्रोता थे सब क्या किया, सीता जी के पाताल पर उसकी कथा सुन करके रोते रोते घर चले गए। यहाँ पर कथा समाप्त हो गई। सब श्रोता लोग रोते रोते घर गए। फिर दूसरे दिन समझ लो, दूसरे दिन वही लीला होगी। देखो और अधिक श्रोता आ गए, और जो लोग सुन करके गए थे वो भी आप फिर आ गए। यदि विरह यदि दुख यदि कष्टदायक हो फिर दोबारा क्यों है? रोने के लिए कोई थोड़ी आता है, आनंद आएगा। रोने के लिए कोई नहीं आता। किंतु यहाँ पर ये रोना जो है उसके आनंद होता है। अर्थात श्रवण में इतने आनंद गिरी होता है, और वास्तव में जहाँ पर ये लीला आदि होती है उस लीला में जो प्रवेश करते हैं कितना आनंद होता है। हम ये केवल नाटक देख करके, ड्रामा देख करके रो पड़े है, इतना आनंद होता है। ऊपर से रो रहे हैं सब, लोग रो रहे हैं, उनके हृदय में आनंद यही कहते हैं। विरह एक वस्तु है, ऊपर से दुख होने पर भी
और हृदय में आनंद। आनंद हो। जिसके हृदय में प्रेम है वो समझेंगे, जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, सुधा लकड़ी वाले जिसके हृदय होता है वो क्या समझे? इसलिए प्रेम क्या कराता है? रुलाता है। प्रेम क्या कराता है? रुलाता है। रुलाता है। और माँ यशोदा के साथ भी सेम, तो गोपियों को आनंद था क्या ब्रज में? गोपी और श्री कृष्ण के साथ भी, और माँ अरे कहाँ जा रेलवे में प्रसाद तो दो। जान नहीं रहे। हाँ, तो गोपियों को प्रेम था क्या गुरुदेव? प्रेम की स्वभाव उसी प्रकार है। आनंद आ रहा था उन्हें। दिस इज द नेचर ऑफ लव। लाभ की प्रेम की स्वभाव क्या है? रुला करके आनंद हृदय में प्रकट करा। मिलन में जो आनंद होता है विरह में उससे सगुना। आप आनंद चाहते कि नहीं चाहते? आज लाडू कचौड़ी खाने में आनंद होता है, उससे आनंद किस में होता है? कचौड़ी खिलाना में। वो एडवर्टाइज देता है ना, ये लाडू कचौड़ी खाने में जितना आनंद होता है वो आनंद होता है कचौड़ी खिलाना। इसके स्किन डिजीज हो जाए ना, खून निकल जाएगा बस। उसके डॉक्टर कहते हैं खुजाना नहीं। खुजाना नहीं चाहिए है, किंतु उसके बार बार हाथ वहीं पर चले है। आज और उसमें जब खून पीप निकालता है तब कष्ट होता है, तब दर्द होता है। तो हर वस्तु में दिखाया जाता है जी। मिलन में जो आनंद होता है किंतु विरह में उसकी अधिक ये कहने से नहीं होता है, उसके भजन करते करते अनुभव होगा। अपराधी तो वस्तु क्या है? अपराधी वस्तु की कैसे होनी चाहिए? अनुभव के साथ भजन करते करते, काम करते करते अनुभव। कृष्ण मथुरा में बैठा हुआ है और गोपियां वृंदावन में है, तो कृष्ण क्यों नहीं आ रहे और गोपियां क्यों नहीं जा रहे? आनंद आ रहा है। वही विरह में एक प्रकार आनंद है? मूल कारण ये दिखा रहे विरह में आनंद है। ये आपने लिखा है इसमें, मेरे रूपी निकटता देना। इसमें सेकंड पॉइंट लिखा आपने लास्ट पेज के सबसे नीचे की विरह रूपी निकटता देना क्या है ये बता। विरह में अधिक निकट सानिध्य प्राप्त होता है, शरीर से नहीं होता है किंतु मन से अधिक सानिध्य हो जाता, सानिध्य निकट होता है। मिलन में शरीर के साथ शरीर में मिलन होता है, किंतु विरह में मन के द्वारा, एक मन दूसरे मन के द्वारा ही निकट। और विरह में अधिक चिंतन करते करते विरह में मिलन हो जाता है। जैसे गोपियां क्या करी? कृष्ण के लिए चिंतन कर रही, विरह चिंतन करते 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 इतने भाव में अभिष्ट हो जाते कि कृष्ण उनके पास साक्षात आए। किंतु अपराजित जगत में संभव है, कृष्ण के विरह चिंतन करते करते कृष्ण साक्षात रूप में गोपी के निकट भी प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण भगवान होने के नाते ये भी संभव है। आपके बेटा के चिंतन करते करते आपके बेटा आपके पास नहीं आ रहे, किंतु भगवान के चिंतन करते करते विरह में चिंतन करो तो भगवान आपके पास प्रकट हो जाए। ये जड़ और चिन्मय भगवान में इतना अंतर। जड़ वस्तु के चिंतन करते करते यहाँ हमारे पास हाथ में दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे 1 रुपया आपको खो गया
रुपये के चिंतन करते करते हो सकता है आपके चिंतन में आप सोच रहे थे मेरे पास आ गया कोई पैसा नहीं, बस जो सोना जो खो गया था वो हमारे पास आया, पूर्ण रूप में आपके पास नहीं आएगा। किंतु भगवान स्थूल नहीं है, भगवान क्या है? चेतन पदार्थ है, भगवान शुद्ध सत्य का है। इसलिए भगवान के चिंतन जितने करोगे भगवान साक्षात रूप में आपको प्रकट करोगे, यही दिखाते आ जाएगा। जैसा आपके कृष्ण में चिंतन करते करते आ जाएंगे। आपके प्यास लग रहे हैं, पानी करते पानी आपके पास आएगा क्यों? नहीं आएगा, क्योंकि पानी जड़ है। जल जड़ होने के नाते आप जड़ के चिंतन करने पर नहीं आ रहे। भगवान चेतन होने के नाते भगवान की कृष्ण भगवान नाम जप करते हैं, भगवान आपको क्या बोला? भगवान चेतन है, भगवान चेतन कृष्ण नाम इसे कहते हैं। कृष्ण नाम नाम में कोई भेद नहीं, अभिन्नत्वात् नाम भगवान और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसमें कृष्ण नाम और कृष्ण एक ही वस्तु है। इसलिए कृष्ण नाम जप करते करते कृष्ण स्वयं आपको प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण के विरह होने के गोपियां कृष्ण के विरह में चिंतन करते करते क्या होते? कृष्ण प्रकट हो जाते। इसलिए कृष्ण गोपियों के लिए यही तो कार्य कुरुक्षेत्र में ये आप हमारे पास क्यों नहीं आते? आप क्या तब कृष्ण उत्तर दे रहे ये मेरे विरह में आप लोग जब चिंतन करते थे, अब मैं आपके पास आ गया था तो आप लोग सोच रहे क्यों? ये आपके अतिरिक्त विरह में आविष्ट होने के नाते ये सोच रहे जो मैं नहीं हूँ। अब कभी आप ये सोच रहे हो ये आपके भ्रम मात्र है, इल्यूशन, जिसके लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु की लीला में इसमें दिखा रहे कि चैतन्य महाप्रभु निमाई सन्यास लेकर के चले गए जगन्नाथ और माँ सची देवी कृष्ण विरह में तड़पने लगे। वही कथा को जब महाप्रभु जगदानंद पंडित के द्वारा माँ क्या बोले सची देवी के निकट समाचार भेजा, ये मेरे माँ के लिए ये समाचार देना, ये मेरे माँ मेरे लिए विरह में तड़पती है, मैं उनके पास ही हूँ। बता सर्वदा एक स्वरूप में तो जगन्नाथपुरी में हूँ और दूसरी स्वरूप में मैं माता जी के पास हूँ। फिर मेरे प्रति विरह अधिक होने के नाते माँ मुझे समझ नहीं पा रहे जी मैं उनके पास हूँ। तो अब इसलिए आ रहे हैं मास के चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित कह रहे आप जब नवदीप जा रहे हो माँ को मेरे समाचार दे रहे। एक दिन माँ सच्ची देवी ने केले के फूल की जो है सब्जी बनाई, ये महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सब्जी का और दूध लकलकी है। दूध लकली समझते हो? लौकी जो है खीर बनती है। अभी चातुर्मास है ना, तो एक दिन माँ सची देवी ने किया कि ये दोनों बनाए। क्या बनाया? केले की फूल की सब्जी और दूध लकली। अब बना करके अपने घर में जो नारायण जो है अलग्राम जो है उसको भोग लगाए। भोग लगाने के बाद माँ सची देवी बाहर बैठी और भोग लगाने को बाहर बैठना पड़ता है ना। भोग लगाया कोई भोग लगाया मंदिर से, तो बाहर बैठ करके माँ सची देवी अपने निमाई बेटा के लिए चिंतन कर रही। क्या चिंतन कर रही है? ये आज यदि निमाई हमारे पास होते हैं बताइए केले की सब्जी और लौकी के खीर, तो माँ मुझे ये दे। एक चिंतन करते करते माँ सची देवी रो पड़ी और भाव में उसे अभिष्ट हो गई। इतने ऐसे करते करते मैंने 2-3 घंटा हो गया। रोते रोते चिंतन में
करते करते 2-3 घंटा हो गया। फिर 2-3 घंटा होने के बाद सची देवी ने फिर ठाकुर घर में आई, देखा क्या ठाकुर घर में सारे प्लेट क्या हुए, खाली है। ना मोचा के घंटे, ना सब्जी है, दाल है, सब कुछ नहीं है, और प्लेट संपूर्ण रूप से खाली है। तो माँ सुशी ने विचार कर रही है कि शायद आज मैंने भोग नहीं लगाया, रसोई नहीं बनाया। फिर मानी मानी से रसोई तो बनाया था, तो रसोई गए कहाँ? फिर दोबारा से शायद आज मैंने भोग नहीं लगाया। फिर माँ सोची दीदी दोबारा प्रकार से रसोई बना के ठाकुर जी को भोग लगाया। तो इसी कथा को जो है महाप्रभु के कार्य, ये माँ के समाचार देना। जिस दिन माँ शशि देवी मेरे लिए एक ठाकुर जी को भोग लगाया था, मेरे चिंतन करने के, वो फिर मैं साक्षात उसके सारे ग्रहण किया, मैं खा लिया था। तो माँ शशि देवी मेरे विरह में इतना करने लगी, कहते नहीं क्योंकि मैं उनके पास हूँ। विरह इसी प्रकार करते हैं कि उसके सानिध्य करा देते, निकट करा देते। यही विरह की विशेष परिस्थिति दिखा। मिलन में जो आनंद होता है उससे सैकड़ों गुना आनंद होता है विरह में। आज ये आनंद की विषय बताइए। हाँ, सारे विषय आपके पास से होके आ जाते हैं। आपके पास आते हैं। अर्जुन सबसे प्रिय भक्त क्यों है? अर्जुन एक तो है, अर्जुन भगवान के एक तो नित्य सखा है। सखा भी कई तरीके होता है। प्रिय सखा होता है, प्रिय नर्म सखा होता है, 5 प्रकार के नित्य, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के सखा। 5 वो तो राधा रानी के तो सखी के लिए सखा जो होता है, प्रिय सखा, प्रिय नर्म सखा, प्राण सखा, प्राण प्रिय सखा भी इसी प्रकार। अर्जुन में देखा क्या, अर्जुन कृष्ण जी संपूर्ण रूप में समर्पित। मित्रता होता है एक बराबर के साथ। युधिष्ठिर भी कहा जाता है, युधिष्ठिर कृष्ण से बड़े उनके हृदय में थोड़ा बहुत दास्य और वात्सल्य भाव है। सबको भाव तो है ही है, दास्य और वात्सल्य भाव। अर्जुन में दिखा जाए, अर्जुन कृष्ण के प्रति जो सबका भाव रखते हैं, शुद्ध है, ये उसमें शुद्ध अधिक रूप में दिखा। क्योंकि अर्जुन तारका के होने के नाते वैसे उसमें है। और दूसरी है, ये सब कुछ है ब्रज की कुछ उसमें भाव मिलावट है इसमें अर्जुन। इसलिए स्वयं कृष्ण जो है अर्जुन के प्रति इतने वृत्ति का सखा तो है, हिम भी सखा है, अर्जुन भी सखा है, युधिष्ठिर भी सखा भाव रखा। लेकिन आलिंगन सिर्फ अर्जुन का ही करते थे। आलिंगन सिर्फ अर्जुन का ही करते थे। क्या आलिंगन जो है सिर्फ अर्जुन का ही करते थे वो, बाकी सबसे मतलब दूर से प्रणाम कर दिया हो गया। उसमें कहते हैं, उसमें दिखाते हैं अर्जुन के प्रति एक प्रिय प्रीति के अधिक कार्य। कारण क्या है न, अर्जुन अधिक रूप में कृष्ण में सरेंडर, और अर्जुन के द्वारा भगवान जो है एक गीता को प्रकाश करना था। ये तो लीला दिखाना है, जिसके द्वारा भगवान क्या कार्य कराना है ये भगवान को निर्भर करता है। लेकिन अर्जुन तो सुनो पहले, एक नाटक करना है, किसी के कौन रोल देना है किसके ऊपर निर्भर करता है? डायरेक्टर के ऊपर है कि नहीं? जैसे एक व्यक्ति के राम के डायरेक्टर थे, क्या बोले?
राम का रोल देना, राम का रोल देना। वो टेस्ट करके देते ये कैसे कर पाए। ऑडिशन लेते हैं, ऑडिशन होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान जिसके द्वारा जो काम कराना चाहते वो करते, उस एक पे भगवान स्वतंत्र स्वेच्छा इसको द्वारा क्या कराना है वही जानते हैं। जिसके द्वारा जो चाहते किसके द्वारा कैसे नचाना है। अकेला पुरुष कृष्ण आश्रवृत्त चाहे जो इच्छा नचाए जो इच्छा करेगा। भगवान किसके द्वारा कौन सा कार्य करने को स्वतंत्र मानते हैं। अर्जुन के द्वारा महाभारत में गीता को प्रकाश करना था, यदि को अर्जुन के द्वारा क्यों स्वतंत्र शिक्षामय पुरुष है। अर्जुन के द्वारा ही भगवान ने क्या किया, गीता की उपदेश जीवों की शिक्षा दी। दूसरे के द्वारा दे सकते थे। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के द्वारा जगत में ये सारी जो भक्ति रस के ग्रंथ जो प्रकट कराए, दूसरे के तो नहीं करा सकते थे। स्वरूप दामोदर, रायरानंद और भी तो भक्त थे। भगवान महाप्रभु जो सारे कितने बड़े बड़े भक्त लोग थे। रायरानंद कोई कम नहीं है, रूप गोस्वामी से भी रायरानंद कोई कम नहीं था। रूप गोस्वामी से स्वरूप दामोदर किसी प्रकार कम नहीं था। सब एक एक महाप्रभु के परम प्रिय भक्त भी थे। तथापि महाप्रभु की इच्छा है, महाप्रभु कृष्ण है, भगवान है। भगवान की इच्छा क्या है, ये रूप के द्वारा जगत में ये प्रेम रस की भक्ति रस की जगत में प्रकट कराना। उज्जवल मणि ग्रंथ, भक्ति रसामृत सिंधु, दान के लिए कौमुदी, हंसदूत, भक्ति रसामृत, ये सारे ग्रंथ को उनके द्वारा प्रकट करा। एक एक भक्त के द्वारा एक एक प्रेम माधुर्य के जगत में प्रकट करा, वो स्वतंत्र शिक्षा में। तो उसी प्रकार अर्जुन के द्वारा उनके कराना था, अर्जुन के द्वारा कराया। बंद कर लीजिए। अर्जुन के द्वारा क्यों कराया, वो स्वतंत्र शिक्षा में। लेकिन अर्जुन की तो 4 शादियां भी हुई थी। है? जब उनको मतलब 12 अरे साल शादी तो करने से क्या हुआ, फ्रेंड शादी होने से क्या, शादी लोग नहीं करते। सब सन्यासी थोड़ी बन गया। गुरुदेव पंच पांडवों में ऑलरेडी एक वाइफ थी ना, मतलब द्रौपदी, तो उनके उसके बावजूद भी उन्होंने 3 शादियां और करी। अरे उस समय अर्जुन ये भगवान के नित्य परिकर है, ये कोई जड़ वस्तु नहीं है। उनके द्वारा ये जगत में लीला आदि दिखाए। विवाह शादी किया तो क्या हो, तुम्हारे पिताजी शादी किया कि नहीं किया? शादी किस पे किया? तो पिताजी शादी में तुम कहाँ से आते? तो वो एक शादी भी काफी थी, लेकिन 3 और उस समय में उस समय पॉलीगैमी थी ना, उस समय के उस युग की समय की उसी स्थिति था। एक शादी तो होली युग और युग की स्थान देश काल पात्र के अनुसार सब कुछ कराया जाता है। उस समय देखो सत्य युग के लोग की आयु कितनी होती है? 1 लाख वर्ष होता है। 1 लाख। शास्त्र में होता है। त्रेता युग में होता है 10,000। 10,000। दापर युग में 1,000। कलि युग में आयु कितना है? 100। 100। तो शादी इतना कर दो, बाल बच्चा कैसे पालन पोषण करे? है? और कलि युग में मनुष्य की एक तो आयु अल्प है, बुद्धि भी कम है, शरीर भी रोग शोक के द्वारा ज्यादा विवाह आदि करे तो मर जाएगा। सहनशीलता है? इतने बाल बच्चा पैदा, बाल बच्चा तो विवाह करने बाल बच्चा होगा कि नहीं हो? पागल हो जाते हैं। उसके पालन पोषण कैसे? एक के पालन कर नहीं पाते, एक पुत्री के पालन नहीं कर पाते, दो बच्चा हुआ जाता है उसके भी पालन पोषण नहीं कर पाते। एक बच्चा के पढ़ाने लिखाने में कितना कष्ट होता है, माता पिता के पूछो। है कितने पैसा इकट्ठा करने पर एक बच्चा को पोषण है कि नहीं? और 10 शादी कर ले मुसलमान के, 10 शादी पैदा करेंगे।
आज सुअर भी बच्चा पैदा कर देता है। चोरी है ना, और चोरी के साल में कितने बच्चा होती है? सो हैं? साल में कम से कम 100 बच्चा हो जाता है। पालन पोषण आदि करना, पालन पोषण करना ये बड़ी बात है। उनकी संरक्षण करना ये सब उस समय की जो है लोगों की आयु भी अधिक था। ये अर्जुन के बारे में जो बता रहा है उस समय दापर युग था। दापर युग के मनुष्य का आयु कितना था बताया? 1000 है। शरीर में उनके सब प्रकार के बलवान वस्तु भी अच्छा था है। और कली युग में एक तो 100 अल्प आयु, अल्प मेधोसा अल्प बुद्धि बुद्धि है और रोग शोक में जीर्ण है। इसका कारण एक ये भी सुनता था कि जैसे वो अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों को मतलब जगह जगह झुकी होकर खड़ा होता है, उनके लिए ये चीज उचित है। ऐसा ऐसी भी कोई बात नहीं। तब जो हमारे कली युग में जो सैनिक लोग जाते हैं एक एक कर जहाँ जाए वही कहाँ जाए एक एक कर ऐसे होता है क्या? पेंशन खत्म हो जाएगी। आपको बता दो उनके 3 साल इधर कैबिनेट पोस्टिंग नहीं है पोस्टिंग हो जाता है। ये बच्चा यहाँ पर है और फिर वहाँ जा करके नहीं पत्नी और इनमें आप 10 साल में क्या होगा? 3 जगह एक एक करके शादी एक बच्चा बना दिया। गली युग में क्या एक प्रसादार है में तो फिर ये में निष्ठा हुई है। देखो झगड़ा को झगड़ा भागवत में वही दिखाएंगे आज वो ठीक रहा। अधिक विवाह आदि करने से अनेक पुत्र संतान आदि स्त्रियों में बाद आदि वो विशृंखलता दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगी विशृंखलता दिखाई पड़ेगी। इसलिए अधिक विवाह आदि शास्त्र में माना गया। एक पत्नी को पालन पोषण, एक पुत्र संतान को पालन पोषण में कितने कष्ट होगा, कितने अर्थ संग्रह करना पड़ता है। और नहीं तो बस ऐसे सुअर कुकर के वहां कुत्ता भी कितने बच्चा को जन्म देगा, फिर भूल जाते हैं। गाय भैंस भी ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही। और परिस्थिति युग के लिए वो उदाहरण दे। हम किस युग में आ रहे हैं? कली युग में। और अर्जुन आदि की जो कथा है वो कौन सा युग था? दापर युग है। इसलिए दिखा है। ये नहीं है जो उसको करे। और ये भगवान अर्जुन जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान, अर्जुन उसी प्रकार की भगवान की नित्य परिकर। ऐसे अर्जुन कोई मनुष्य नहीं है, नर और नारायण का रूप है ना। हाँ ये आपको विचार करना पड़ेगा। उनके विवाह इस संसार में जो विवाहादि पुत्र संतान के विवाहादि पुत्र संतान आदि उत्पन्न भगवान का भक्त के लिए ऐसे नहीं है। वो तो भगवान की इच्छा मात्र से ही प्रकट हो जाता है। आज ऐसे ये द्रौपदी कोई कृष्ण के क्या बोले अर्जुन के साथ किस साथ विवाह हुई? द्रौपदी के साथ। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री था क्या? द्रौपदी कहाँ से प्रकट हुई? अग्नि से कोई प्रकट होता है? आग से आप प्रकट होता प्रकट होना तो बहुत दिख की बात। आग के स्पर्श करके देख लो। ऐसे ही गुरुदेव एक ऐसे नहीं होता। वासुदेव जो थे उनकी लड़की, उनकी जो बेटी थी कृष्णा, तो ऐसे बताते हैं अगर हरे कृष्णा कृष्णा बोलते तो उनके उसमें जाते, उनका नाम लेते हैं कि हरे कृष्णा बोल रहे हो आप, उनका नाम ले रहे हम हरे कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण शब्द हरे मन राधिके, कृष्ण बने कृष्ण। हरे कृष्ण, हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण। कृष्णा नहीं बोलते, कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण कृष्णा तो उनका नाम नहीं होगा, कृष्णा उनका नाम था वासुदेव की बेटी का।
इसके नाम तो कृष्णा जी है ना, राधा द्रौपदी के नाम भी कृष्णा हाँ जी है। हाँ जी हम कृष्णा नहीं बोलते, कृष्ण बोलते हैं। नाम संकीर्तन में गुरुदेव किसी ने प्रश्न किया था कि जैसे नाम संकीर्तन होता है, नगर संकीर्तन आदि में जाते हैं तो उसमें हरे कृष्णा, तो वो पूछ रहे थे ऐसा कि ऐसे तो हम जो महामंत्र करते हैं, माला जप करते हैं तो हरे कृष्ण करते हैं, पर जब ये नाम संकीर्तन होता है, नगर संकीर्तन, तो इसमें हरे कृष्णा क्यों बोला जाता है? ये किसी ने पूछा अभी रिसेंटली। और राम को भी रामो बोलते हैं, हैं? राम को भी रामो। अरे भाई देखो, वो प्रेम सूचक होता है। जैसे किसी के बेटा के हम कैसे, किसी के बेटा के जब निकनेम बना प्यार से जो बोलते हैं, और तुम तो आदर के साथ होता है, तब ये शब्द उसमें जोग हो जाता है, उसमें दोष नहीं होता। अरे रामो, किसी के कारण ये पर वो ये दिया जाता है, क्या बोले, इम्फेसिस दिया जाता है। उसमें वस्तु के जो है उचित आदर जब होता है, संस्कृत में आदर होने के नाते उस वस्तु के ऊपर हम उतना ही आकर्षित करते हैं। राम राम हरे कृष्ण, हरे राम राम, चलो राम राम जो बोलते हैं, राम राम बोलना और राम बोलना और राम बोलना, मानी उसमें अंतिम जो अक्षर जो है उसमें अधिक एम्फेसिस करना, उसमें प्रेम सूचक होता है। एक व्यक्ति का बेटा राम आ जाओ, बेटा राम, देखो मौके पर अधिक क्या दे रहे हैं, जोर दे, अधिक जोर दिया हो रहा है। क्यों जोर दे रहे हैं? उसके साथ प्रतीक के साथ बुला रहे हैं। इसके बुलाने में एक साधारण रूप में बुलाना है, ए राम इधर आओ, क्या बोला, राम इधर आओ, ये बोलना है। और जब कोई व्यक्ति के प्रेम से तो बोले राम मौके पर हम क्या दे रहे हैं, राम इंटेंस दिया जाता है। ये प्रतिसूचक होता है। संस्कृत में प्रतिसूचक होने के नाते वहाँ पर अधिक, जैसे हारमोनियम बजाते, हारमोनियम बजाने हरे कृष्ण, कहीं पर अधिक जोर दे रहे, कहीं पर कम दे रहे हैं। इसके स्वरों की तारतम्य दिखा रहे हैं। स्वर समझते हो? हाँ। उदात्त स्तरित शब्द की ऊंचे नीच के अनुसार उसके माधुर्य का प्रकाश होता है। हरे कृष्ण 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 हरे। आप जो हारमोनियम स्केल जो बजा रहे हैं, वो उसके ऊपर आप किस स्वर से बजा रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं। और फिर आप जोर से भी बता रहे जो है, आप जोर से संचालन कर रहे हैं तो उस समय स्वर अलग निकाल रहे हैं। उसी प्रकार भाव क्या है उसके ऊपर देना। भगवान आपके क्या ग्रहण करते हैं? भावग्राही जनार्दन। आप भगवान आपको क्या ग्रहण करते हैं? जैसे उदाहरण, किसी के बेटा के नाम कृष्ण कहा, कृष्ण ये धारा, और कृष्णा बेटा के लिए तो इंगित कर रहे हैं, बेटा के नाम ही क्या है? कृष्ण। दूसरे के लिए नहीं कर रहे, बेटा के नाम ही कृष्ण है। बोलने के और कहीं आदर सूचक होकर के और कहीं सामान्य आदर सूचक होकर बुला रहे। इसी की वस्तु के आप जोर से इधर आए, आप इधर आइए, पधारिए। आज जब किसका हम, वो हमारे भाव के ऊपर निर्भर करते हैं। आज अत्यंत जहाँ पर आदर होता है, बेटा के कैसे फिर इधर आओ है। और कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, उससे क्या बोलेगी? रिस्पेक्ट से बोलेंगे ना, आप कृपया इधर आइए, इधर आइए, पधारिए, इधर बैठिए। बेटा के थोड़ी बोलते हैं आप इधर बैठो, चलो वो मर्यादा भी बेटा के क्या बोले, चुप रहो, बोलते कि नहीं बोलते। और दूसरे जो माननीय जो व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति होते हैं, सामान्य व्यक्ति को क्या बोला जाता है? शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप धैर्य धारण
आप धीरज रखिए, है उसके रे चुप, तो बिगड़ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 2 मिनट सबर कर ले। है? क्योंकि जो जैसे व्यक्ति होते हैं उसी व्यक्ति के और उसी प्रकार शब्द की प्रयोग होता है। ऐसा है? कोई माननीय व्यक्ति है, उसके रोज कोई प्रश्न करे, भाई चुप बैठ, वो बिगड़ जाएंगे, वो फिर आएगी ही नहीं। तो कहते आप धीरे देखिए, कहते हैं बताऊंगा मैं, आप बैठिए, आप आइए बैठिए, पानी पिए, है कि नहीं? और बेटा के क्या बोलेंगे, बैठ जा। तो इधर एक संबंध और प्रेम सूचक के ऊपर निर्भर है, कहीं पर मर्यादा के ऊपर निर्भर करता है, कहीं पर प्रेम के ऊपर निर्भर करता है। मूल वस्तु क्या है? हाँ, भावग्राही जनान है। एक ही शब्द किसी रूप में, कोई मर्यादा के रूप में कर रहे हैं और किसी के रूप में वो प्रेम के रूप में बोल रहे हैं। प्रेम दो की वस्तु, एक मर्यादा युक्त प्रेम होता है और एक माधुर्य युक्त प्रेम होता है। प्रेम कितने प्रकार बताया? 2 प्रकार। एक मर्यादा युक्त होने के नाते आप कृपया आइए, कृपया पधारिए, आइए महाराज, कृपया आइए। बेटा के क्या बोलेगे? स्कूल से जब बेटा आते हैं क्या बोलते हैं? इधर है, बैठो, है? और कोई एक व्यक्ति ऑफिस से आए, तो आइए आइए है, पधारिए, है, आप इधर आओ बैठो। हर वस्तु के ऊपर बोलने के हमारे के एक मर्यादा युक्त होता है और एक माधुर्य युक्त होता है। जहाँ पर अधिक प्रेम होता है वो माधुर्य युक्त होता है, जहाँ पर प्रेम की क्या बोले लघुता होता है, लघुता समझते हो, हल्का होता है, वहाँ पर मर्यादा आ जाता है। मर्यादा प्रेम उसमें होता है जहाँ पर प्रेम की लघुता होता है। क्या बोला? लघु प्रेम जब होता है तब वो मर्यादा में आ जाता है। और प्रेम की जहाँ पर गाढ़त्व होता है तो माधुर्य प्रकाश होता है। इस शब्द की समझना है कि नहीं? पुत्र के साथ प्रेम की गाढ़त्व होने के नाते आप कैसे बोले, इधर जा बेटा, इधर जा, आज इधर बैठ। गुरुदेव नाम लेके बुलाना मतलब गलत नहीं है? किसी भी प्रकार से भगवान के नाम कर, किंतु वो रखना चाहिए किस भाव से भगवान को बुला रहे। भगवान जो ग्रहण करते हैं आपके भाव को ग्रहण करते हैं, भावग्राही करना। आप राम का या राम का, उसमें नहीं होता है, होता है क्या? भाव। वो नीचे कथा के लेना। आगे चलते, नीचे चलो, नीचे का टाइम हो गया। जैसे अभी युगल सरकार हमने रखे हुए हैं, सेवा करते हैं उनकी, तो अभी जैसे युगल मतलब उनकी आरती जो होनी थी वो टाइम तो बीत चुका है, अभी देर तक पहुंचेंगे, तो उस टाइम पे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पूजा के लिए, संध्या आरती के लिए। अरे जब जाओगे तब कर ले, तब कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे पहुंचे तो करे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे करना ही करो, उसमें तो भगवान के भाव ग्रहण करते, 12 तो सब जगह बजते रहते हैं। गुरुदेव नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब उनके सोने का टाइम है तो उन्हें डिस्टर्ब कर देंगे हमने? अरे वो कुछ नहीं, गुरुदेव ये गाड़ी लेके आए हैं, नहीं बोल रहे हैं आप स्वस्ति वाचन। दूसरी गाड़ी है आज, दशहरा है ना, दशहरा है, अभी नीचे प्रवचन करना है ना, उसके बाद उसे प्रवचन